गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बाइनरी ऑपरेशंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और वहां ये जाना था कि कोई ऑपरेशन किस स्थिति में बाइनरी ऑपरेशन होता है। आज के लेक्चर में हम बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था, तो आज उनसे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। पहले मैं शुरू कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से, जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 में है, और इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। जैसे जो पहला क्वेश्चन है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पर डिफाइन है और उस ऑपरेशन को हम दिखाते हैं ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो आप इसका मीनिंग समझें कि दो एलिमेंट्स ए और बी लिए जाते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ए ऑपरेशन बी का मीनिंग है ए माइनस बी। हमें यह बताना है कि ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। आपको याद होगा कि अगर हम किसी सेट के दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें और ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट मिले, अगर वो रिजल्ट उसी सेट का एक एलिमेंट है तो इस ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर ऐसा होता है तो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ अगर मैं a की वैल्यू 2 ले लूँ और b की वैल्यू 5 ले लूँ, तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 2 ऑपरेशन 5 होगा उसकी वैल्यू होगी 2 माइनस 5 यानी -3। अब -3 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो अगर कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो उसके लिए आप कोई एक एग्जांपल दे दें जहां पर वो रूल फॉलो नहीं होता हो, तो हम कह देंगे कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये रियल नंबर पर डिफाइन किया गया है। ये पार्ट थर्ड है। रियल नंबर पर डिफाइन किया गया है ए और बी के बीच में एक ऑपरेशन, ए ऑपरेशन बी, और ए ऑपरेशन बी का मीनिंग है ए बी स्क्वायर। हमें ये बताना है कि ये ऑपरेशन क्या बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर ए और बी रियल नंबर है तो हमें ये देखना है कि क्या ए इंटू बी स्क्वायर हमेशा एक रियल नंबर होगा। तो आप जानते हैं b जब एक रियल नंबर है तो b स्क्वायर एक रियल नंबर होगा, और दो रियल नंबर का प्रोडक्ट रियल नंबर ही होगा। इसलिए ये जो क्वांटिटी हमें मिलती है ए बी स्क्वायर, ये हमेशा एक रियल नंबर को बिलोंग करेगी। तो हमें कैसे लिखना है कि इफ ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, देन ए बी स्क्वायर इज ऑल्सो ए रियल नंबर। इसे हम इस तरह से लिखते हैं कि ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू आर। और जब ये ए ऑपरेशन बी आर को बिलोंग करेगा तो ये जो ऑपरेशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑपरेशन को चेक कर सकते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें यही करना है, चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में जहां हमें कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करनी। तो आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दो बातें हमें दूसरे क्वेश्चन में चेक करनी है कि क्या ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, और उसके बाद में हम ये भी चेक करेंगे कि क्या ये ऑपरेशन जो हमें दिया हुआ है वो एसोसिएटिव भी है।
तो आइए इस क्वेश्चन से हम लेते हैं दूसरा पार्ट। हमें एक ऑपरेशन जो बाइनरी ऑपरेशन है ए ऑपरेशन बी दिया हुआ है और ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए बी प्लस 1। यहां ए और बी दोनों रैशनल नंबर्स हैं, यानी रैशनल नंबर्स के सेट पर ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। हमें कॉम्यूटेटिविटी चेक करनी है और एसोसिएटिविटी चेक करनी है। तो पहले हम कॉम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए इंटू बी प्लस 1। यहां पर मैं बी ऑपरेशन ए और चेक करूंगा। तो जब ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए इंटू बी प्लस 1, तो बी ऑपरेशन ए का मतलब इसी रूल से होना चाहिए, बी इंटू ए प्लस 1। आप देख सकते हैं जो ए ऑपरेशन बी की वैल्यू है वही बी ऑपरेशन ए की वैल्यू भी है, यानी दोनों सेम हैं। आपने ऑर्डर चेंज करे ए और बी के, ऑर्डर चेंज करने पर भी जो रिजल्ट मिला वो सेम मिला है। इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए कॉम्यूटेटिव है, इज कॉम्यूटेटिव। अब मैं चेक करूंगा क्या ये एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिविटी फाइंड करने के लिए मैं पहले ए ऑपरेशन बी का जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ ऑपरेट करूं, यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू में फाइंड करूं। ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए बी प्लस 1 और इसका मैं ऑपरेशन लूंगा सी के साथ। आप पहले इस बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग समझें। इसका मीनिंग क्या है? ए ऑपरेशन बी का मतलब है अब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। अब हमें इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करना है। आप कन्वीनियंस के लिए इस एलिमेंट को एक नया नाम दे दें एक्स ऑपरेशन सी। यहां पर एक्स का मतलब है ए बी प्लस 1। एक्स ऑपरेशन सी इसी रूल से होगा, x इंटू सी प्लस 1। एक्स की वैल्यू आप वापस पुट कर दें, एक्स की वैल्यू है ए बी प्लस 1। इसको हमें सी से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें ऐड करेंगे 1, तो बनेगा ए बी सी प्लस 1। ये ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू। अब आप ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू फाइंड करें। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू क्या होगी? ये होगी ए ऑपरेशन और बी ऑपरेशन सी इसी रूल से होगा बी इंटू सी प्लस 1। अब b इंटू सी प्लस 1 को एक नया नाम देते हैं, हम कह देते हैं कि ये y है। तो इसको मैं लिख दूंगा a ऑपरेशन y की वैल्यू मैं वापस पुट कर रहा हूं। तो a ऑपरेशन y को मैं लिखूंगा a इंटू वाई प्लस 1। y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, बी सी प्लस 1 है, प्लस इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये होगा ए बी सी प्लस ए प्लस 1। अब आप दोनों को कंपेयर करें, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी और ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी दोनों डिफरेंट है। अब दोनों डिफरेंट है तो हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है। तो ये ऑपरेशन ऐसा था जो कॉम्यूटेटिव था लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, इट इज नॉट एसोसिएटिव। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑपरेशन के बारे में चेक कर सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 से हम एक पार्ट और लेते हैं। ये हम क्वेश्चन ले रहे हैं, मैं इस बार जो क्वेश्चन ले रहा हूं ये 6th क्वेश्चन है, 6th पार्ट है। तो जो 6th पार्ट है उसमें हमें जो ऑपरेशन दिया हुआ है
वो दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। ए ऑपरेशन बी का मीनिंग है ए अपॉन बी प्लस 1, और ये जो ऑपरेशन हमें डिफाइन किया गया है वो r माइनस 1 पर डिफाइन किया है। आप इस कारण को भी समझ सकते हैं कि ये जो सेट है r माइनस 1 किस लिए है, क्योंकि r इक्वल टू -1 जब रखेंगे हम इसमें b की वैल्यू -1, उस समय ए ऑपरेशन भी डिफाइन नहीं होगा, इसलिए ये जो ऑपरेशन है इस सेट पर डिफाइन किया गया। हमें चेक करना है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है, तो इसके लिए मैं बी ऑपरेशन ए की वैल्यू देखता हूं। यहां पर अगर बी ऑपरेशन ए देखें तो बी ऑपरेशन ए होगा बी अपॉन ए प्लस 1। आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। ए ऑपरेशन बी इज नॉट सेम एज बी ऑपरेशन, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज। अब दोनों वैल्यूज जब अलग अलग हैं, आप चाहें तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है। तो कम्यूटेटिविटी तो नहीं है, लेकिन अब एसोसिएटिव भी चेक करें कि क्या एसोसिएटिव है या नहीं है। इसके लिए मैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू फाइंड करूं। पहले ए ऑपरेशन बी की वैल्यू हम लिखते हैं, ये है ए अपॉन बी प्लस 1, और इसको हम ऑपरेट करेंगे सी के साथ। इस ए अपॉन बी प्लस 1 को हम एक नया नाम देते हैं एक्स। तो यानी अब मुझे x ऑपरेशन c की वैल्यू फाइंड करनी है, और x ऑपरेशन c इस रूल से होगा x अपॉन c प्लस 1। x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। x की जो वैल्यू हमने मानी थी x था a अपॉन b प्लस 1, तो x के लिए आप रखें a अपॉन b प्लस 1, और इसको भी डिवाइड करेंगे c प्लस 1 से, यानी a अपॉन b प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। तो ये तो है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू। अब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू भी हम फाइंड कर लें, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू क्या होगी। तो इसी रूल से ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी होगा ए ऑपरेशन, अब बी ऑपरेशन सी होगा बी अपॉन सी प्लस 1। इसे हम ए ऑपरेशन वाई लिख देते हैं, यानी वाई जो है यहां पर वो बी अपॉन सी प्लस 1 को लिखा गया है। अब ए ऑपरेशन वाई होना चाहिए ए अपॉन वाई प्लस 1। रूल यही है। ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए अपॉन बी प्लस 1, यानी पहला नंबर, और उसको डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से एक ज़्यादा से। y की वैल्यू हम पुट करते हैं, y की वैल्यू है b अपॉन सी प्लस 1। इसमें हम ऐड करेंगे 1, आप यहाँ c प्लस 1 लेंगे एलसीएम, तो मिलेगा b प्लस सी प्लस 1। सॉल्व करेंगे a इंटू सी प्लस 1 और b प्लस सी प्लस 1। ये है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है। तो ये जो ऑपरेशन है कॉम्यूटेटिव भी नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है। लेकिन अभी आपने जो क्वेश्चंस करे हैं दोनों ही केसेस में आपने देखा वो ऑपरेशंस ना कॉम्यूटेटिव थे ना एसोसिएटिव थे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने ऑपरेशन को कैसे डिफाइन किया हुआ है। मैं एक ऑपरेशन लेता हूँ, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, जहाँ
रैशनल नंबर्स के सेट पर एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया और इस ऑपरेशन का मीनिंग है कि ए ऑपरेशन बी है ए बी अपॉन 2। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, क्या ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है। तो आइए चेक करते कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। बी ऑपरेशन ए की वैल्यू फाइंड करें तो ये होगा b इंटू ए अपॉन 2, बी ऑपरेशन ए। तो जो ए ऑपरेशन बी है वही बी ऑपरेशन ए भी है, दोनों सेम है। तो ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए सेम होने के कारण से हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिविटी तो हो गई। अब बात करते हैं एसोसिएटिव भी है क्या। एसोसिएटिविटी के लिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी क्या हो, पहले ए ऑपरेशन बी निकालें। ए ऑपरेशन बी होगा ए बी अपॉन 2 और इसको ऑपरेट करेंगे सी के साथ। इसको मैं कह देता हूं ये एक्स एक एलिमेंट है, यानी ये हुआ एक्स ऑपरेशन सी। एक्स ऑपरेशन सी होना चाहिए एक्स इंटू सी अपॉन 2। एक्स की वैल्यू पुट करें ए बी अपॉन 2, इसको करें सी से मल्टीप्लाई, करें 2 से डिवाइड। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा ए बी सी अपॉन 2 इंटू 2 यानी 4। तो ये बनता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी की वैल्यू तो फाइंड करी। अब हम फाइंड करते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू। ये होगा ए ऑपरेशन, पहले जहां पर भी दो एलिमेंट्स हों उसकी वैल्यू आप फाइंड करें। बी ऑपरेशन सी होगा बी सी अपॉन 2। बी सी अपॉन 2 को मैं एक नया नाम दे देता हूं y, यहां y है बी सी अपॉन 2। ए ऑपरेशन y इसी रूल से होगा a इंटू वाई अपॉन 2। y की वैल्यू आप पुट करें, y की वैल्यू है बी सी अपॉन 2 और उसको भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा ए बी सी अपॉन 4। ये ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू, दोनों वैल्यूज सेम आती हैं, इसलिए यहां हम कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी और ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी ये जो ऑपरेशन है दैट इज एसोसिएटिव। तो ये डिपेंड करेगा कि जो ऑपरेशन हमें गिवन है वो किस रूल से डिफाइन किया गया है। तो अब जो अगला प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप पढ़ें एक बार और उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया हुआ है, तो उस सेट का हम नाम मान लेते हैं कि मान लेते हैं उस सेट का नाम A है। तो उस सेट में नेचुरल नंबर्स हैं 5 तक। A एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 दिए हुए हैं। इस सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है इस तरह से कि ए ऑपरेशन बी का मीनिंग है मिनिमम ऑफ ए एंड बी। तो इस बाइनरी ऑपरेशन की हमें कंपोजिशन टेबल बनानी है। तो जब कोई फाइनाइट सेट आपको दिया जाता है, वहां पर कोई ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है, तो वहां हम एक कंपोजिशन टेबल बना सकते हैं। कैसे बनाएं कि जितने भी आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं आप उससे एक ज़्यादा कॉलम ले लें और टॉप पर इन एलिमेंट्स को लिख लें। तो 1, 2, 3, 4 और 5 जो ऑपरेशन है उसे इस कॉलम में लिखते हैं। यानी यहाँ पर आपको जो कॉलम्स बनाने वो हैं 6, 5 ये और एक एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर वर्टिकली आप इन्हीं एलिमेंट्स को फिर लिखें 1, 2,
3, 4 और 5। तो ये हम एक स्क्वायर तैयार कर लें। अब रिजल्ट्स में इसी टेबल में लिखता चलो। इसका मतलब होगा 1 ऑपरेशन 1, यानी 1 और 1 में छोटा कौन है? तो 1 और 1 में तो छोटा 1 ही है, तो आंसर हुआ 1। 2 ऑपरेशन 1, यानी 2 और 1 में छोटा कौन है? यहां पर भी आंसर 1 है। 3 ऑपरेशन 1 में छोटा कौन है? यहां पर भी आंसर 1 है, क्योंकि 3 और 1 में छोटा 1 है। 4 ऑपरेशन 1, ये भी 1 होगा। 5 ऑपरेशन 1, ये भी 1 होगा, क्योंकि 5 और 1 में छोटा तो 1 ही है। अब अगला स्टेप लेते हैं 1 ऑपरेशन 2, 1 और 2 में छोटा 1, 2 ऑपरेशन 2 में छोटा 2, 3 ऑपरेशन 2 में छोटा 2, 4 ऑपरेशन 2 में भी 2 और 5 ऑपरेशन 2 में भी 2। अब नेक्स्ट कॉलम लेंगे 1 ऑपरेशन 3, यानी 1 और 3 में छोटा 1, 2 और 3 में छोटा 2, 3 ऑपरेशन 3 में छोटा 3, 4 ऑपरेशन 3 में छोटा फिर 3 और 5 ऑपरेशन 3 में भी छोटा 3। तो यहां पर भी एलिमेंट आ गया 3, यहां सभी जगह 3। अब नेक्स्ट कॉलम 1 ऑपरेशन 4 में छोटा है 1, 2 ऑपरेशन 4 में छोटा 2, 3 ऑपरेशन 4 में छोटा 3, 4 ऑपरेशन 4 में छोटा है 4, 5 ऑपरेशन 4 में छोटा है 4, क्योंकि आपको रिजल्ट में जो भी दोनों एलिमेंट में से छोटा एलिमेंट है वो लिखना। लास्ट कॉलम होगा 1 ऑपरेशन 5, यानी 1, 2 ऑपरेशन 5 2, 3 ऑपरेशन 5 यानी 3, 4 ऑपरेशन 5 यानी कि 4 और 5 ऑपरेशन 5 यानी कि 5। तो ये हमारी कंपोजिशन टेबल इस बाइनरी ऑपरेशन की हो जाती है तैयार। अब अगले क्वेश्चन में, हालांकि इसमें हमसे और कुछ बातें नहीं पूछी गई हैं, लेकिन जो 4th क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो उस क्वेश्चन को आप जरा पढ़िएगा, तो वहां पर भी एक सेट हमें डिफाइन किया गया है। उस सेट में भी यही एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और उसके लिए एक टेबल बनाई गई है। आप उस टेबल को जरा गौर से देखें तो ये जो टेबल है उसमें आप देखेंगे ऑपरेशन है बाइनरी, इसको स्टार से डिनोट किया गया है, एलिमेंट वही 1 2 3 5 है। और यहां पर जो पहला कॉलम है सभी जगह 1 1 1 है। 2 के नीचे हमें लिखा हुआ है 1 2 1 और 2 1। 3 के नीचे लिखा हुआ है 1 1 3 1 और 1। 4 के नीचे लिखा है 1 2 1 4 1, 1 2 1 4 1। और 5 के नीचे लिखा हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1 और 5। ये एक बाइनरी ऑपरेशन की टेबल हमें दी हुई। अब आपको बताना है कि 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 की वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद आपको बताना है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 की वैल्यू क्या हो। पहले हम बात करें 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 क्या हो। तो यहां से हम लेते हैं 2 ऑपरेशन 3। तो 2 ऑपरेशन 3 के जो सामने हमें एलिमेंट दिया हुआ है दैट इज 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 ऑपरेशन 4। अब 1 ऑपरेशन 4 आप देखें 1 ऑपरेशन 4 इसकी वैल्यू कितनी है, ये 1 है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4। पहले मैं 3 ऑपरेशन 4 की वैल्यू देखता हूं। 3 ऑपरेशन 4 की वैल्यू 1 गिवन है, तो 2 ऑपरेशन 1
अब आप 2 ऑपरेशन 1 देखें क्या आंसर देगा। 2 ऑपरेशन 1 यानी 1, तो दोनों ही सेम वैल्यू देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है, तो अगर कॉम्यूटेटिव है तो आप कोई से भी पेयर लें, ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए बराबर होगा तो कॉम्यूटेटिव होगा। हम देखते हैं यहां पर 3 ऑपरेशन 2 अगर हम देखें, 3 ऑपरेशन 2 की वैल्यू 1 है, 2 ऑपरेशन 3 की वैल्यू भी देखें, 2 ऑपरेशन 3 ये भी 1 है, तो ये पेयर तो बराबर है। लेकिन हो सकता है ये लकीली बराबर आ गया हो, कुछ और पेयर आप चेंज करके देखें। आप देखें 4 ऑपरेशन 5 देखें कितना आएगा। 4 ऑपरेशन 5 की वैल्यू 1 है और 5 ऑपरेशन 4 की वैल्यू भी आप देखें, 5 ऑपरेशन 4 ये भी 1 है, तो यानी आप लिख सकते हैं कि ये भी बराबर है। तो ऐसे आप और भी एग्जांपल लेके देखें, अगर सभी जगह रिजल्ट ऐसा ही आता है तो हम कह देंगे कि ये जो ऑपरेशन है ये कॉम्यूटेटिव है। इसी के तीसरे पार्ट में हमसे पूछा गया कि 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5 की वैल्यू बताएं। यहां हमने देखा था 2 ऑपरेशन 3 की वैल्यू 1 आती है और 4 ऑपरेशन 5 भी हमने ढूंढ लिया था, वो भी 1 आता है, और 1 ऑपरेशन 1 आप देखें तो ये 1 आता है। तो इस तरह से हम बाइनरी ऑपरेशन की जो टेबल है उसकी हेल्प से जल्दी से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, जल्दी से रिजल्ट दे सकते हैं। अब इसी तरीके का एक और बाइनरी ऑपरेशन का टेबल है, ये है सेट, एक बार फिर 1 2 3 4 5 का सेट है, और ऑपरेशन जो टेबल जिसे हमें बनाना है वो है कि ए ऑपरेशन बी का मीनिंग है HCF ऑफ ए एंड बी। यहां आप फिर 6 कॉलम बनाए, 1 2 3 4 और 5। यहां आप अपना ऑपरेशन लिख दें, फिर यहां 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें और 5 लिखें। आपका जो ऑपरेशन है ए ऑपरेशन बी, दैट इज HCF ऑफ ए एंड बी। तो हम शुरू करते हैं। 1 और 1 का HCF 1, 2 और 1 का HCF भी 1, 3 और 1 का HCF भी 1, 4 और 1 का HCF भी 1 और 5 और 1 का HCF भी 1। 1 और 2 का HCF 1, 2 और 2 का HCF 2, 3 और 2 का HCF 1, 4 और 2 का HCF 2, 5 और 2 का HCF 1, 1 और 3 का HCF 1, 2 और 3 का भी 1, 3 और 3 का HCF 3, 4 और 3 का HCF 1, 5 और 3 का HCF भी 1, 1 और 4 का HCF 1, 2 और 4 का 2, 3 और 4 का 1, 4 और 4 का 4, 5 और 4 का HCF फिर 1, 1 और 5 का HCF 1, 2 और 5 का भी 1, 3 और 5 का भी 1, 4 और 5 का भी 1, लेकिन 5 और 5 का HCF हो गया है 5। तो ये हमसे टेबल तैयार करने के लिए बोला गया था, हम टेबल बना चुके हैं। अब एक साथ में क्वेश्चन और पूछा गया है कि क्या ये ऑपरेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 की टेबल में था। आप जरा क्वेश्चन नंबर 4 की जब टेबल से इसको कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि सेम ही टेबल उस क्वेश्चन में भी बनाई गई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑपरेशन था वो यही था कि हम जो 2 नंबर्स ले रहे हैं हमें उनका HCF फाइंड करना था। तो आज के लेक्चर में हमने कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी के बारे में सीखा है और बाइनरी कंपोजिशन टेबल हम किस तरह से बनाते हैं ये भी हम सीख चुके हैं। अब
बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ हम अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।